नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीटीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके अपने शो में। बहुत खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। जिसके बारे में हम बातें करते थे, जिसके बारे में हम सोचते थे, वो चीज़ जो है वो मुकम्मल हो गई है, पूरी हो गई है। यानी कि एस्ट्रोलॉजी के कोर्स के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं हमें ज्योतिष बनना है। सुनील जी को देख के कहते हैं कि हमें कोर्स करना है। बहुत सारे लोगों को ये था कि वो गले में बहुत मालाएं पहन के, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मालाएं पहनना भी गलत नहीं है, लेकिन एक अक्स बना होता है मन में कि ऐसे होते होंगे, बाबा होते होंगे जो ज्योतिष सिखाते होंगे। लेकिन सुनील जी को लोग देखते हैं कि ये बड़ा मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर है और ये पेशा भी है, ये सेवा भी है, दोनों चीज़ें हैं। किसी चीज़ से अगर आपको पैसा आ रहा है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ गलत ही होती है। सिर्फ लोगों को अगर आप सही राह दिखा रहे हैं और वहाँ से अगर आपको थोड़ा सा पैसा भी आता है, क्योंकि आपने भी अपना घर चलाना है, तो उसमें कोई भी बुरी बात नहीं होती है, ये हम सब जानते हैं। तो आपके मन में भी कुछ ऐसा है, आप भी चाहते हैं, किसी गृहिणी के मन में, किसी बच्चे के मन में, किसी बुजुर्ग के मन में, किसी नौजवान के मन में, कि वो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है, यानी वो ज्योतिष सीखना चाहता है। और आपको पता है सूखा सूखा काम होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, यह सिर्फ आपकी नॉलेज है और अपनी नॉलेज का ही आप खाते हैं। तो वो कोर्स तैयार है, सुनील जी ने हमारे लिए तैयार कर दिया है। उससे पहले आपको बता दें कि अपॉइंटमेंट नंबर्स जो हैं ये आप ही के लिए लिखे हुए हैं, इस पे आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। और अगर कोर्स के लिए भी कुछ क्वेरी आपको करनी है, जो कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, उसके लिए भी आप इसी नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले कोर्स की बात करते हैं। कोर्स शुरू हो गया है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मेरा खुद का मन है सीखने का, थोड़ा बीच में वक्त निकालूंगी और सीखूंगी ज़रूर। लेकिन बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं, कैसे लोग हैं, मतलब कितनी उम्र के लोग हैं जो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं? मुनी जी, आप पहले सबको नमस्कार। आपको भी और सबको। हाँ, नमस्कार भूल गई, मैं इतनी एक्साइटेड थी नमस्कार करने, भूल गई। नमस्कार। मैं नहीं बोल सकता ना। तो पुनी जी, ऐसा है कि उम्र की अगर बात करूँ, पहले तो पढ़ने का और सीखने की कोई उम्र होती नहीं है। और दूसरी बात, जो आपने पूछा कि कितनी एज से कितनी एज तक है, मुझे जो आइडिया है, मेरे पास अभी जितने स्टूडेंट्स अभी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, टोटल 18 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूँ। और उनमें से जहाँ तक मेरे को आइडिया है, 30 से लेके 60 के बीच तक के स्टूडेंट्स हैं। और सभी को बहुत क्रेज़ है सीखने का और बड़े अच्छे से सीख भी रहे हैं। मैं सिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, बहुत अच्छा उनको। जो मैंने इकट्ठा किया, जो मैंने ज्ञान इकट्ठा किया 14-15 सालों में, वो मैं सारा अब वन शॉट में देने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो काफ़ी अच्छा हमारा कोर्स चल रहा है। अभी तक 7 लेक्चर्स हो चुके हैं उसके। सो हमें क्वेरीज डेली बहुत आ रही हैं, बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि हमें एंटरटेन कीजिए, हमें एंटरटेन कीजिए। अब ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो चुका हुआ है। नेक्स्ट ऑनलाइन अभी कभी स्टार्ट होगा, अभी कुछ मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता, बिकॉज मुझे कंसल्टेशन भी लेनी होती है, तो काफ़ी स्केड्यूल बिजी रहता है। ये कोर्स जब कंप्लीट होगा तो इसका लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जरूर अवेलेबल हो जाएंगे। अभी मैं अधूरे लेक्चर्स किसी को नहीं दूंगा। अभी भी हम लोग कह रहे हैं कि सर जितने हुए हमें उतने दे दीजिए, हम आपको फीस पे कर देते हैं, बाकी के जो हैं वो बाद में जैसे जैसे आप करते जाएंगे देते रहिएगा। लेकिन मैं किसी को अधूरा कोर्स देना नहीं चाह रहा। मैं चाहता हूँ कि ये जब कोर्स कंप्लीट हो जाए, पूरी की पूरी एक वो बन जाए, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, बेसिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट 1 तैयार हो जाए पूरा, फिर उसको आप लीजिएगा। क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि जैसे जैसे आप करा रहे हैं हमें हफ्ते वाइज दे दीजिए। अगर आप क्लास में जगह नहीं है, नेचुरल सी बात है, क्लास में अब जगह नहीं है, डबल फी पे करेंगे तब भी नहीं है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। अब हर किसी को मैं यहाँ पे एक कॉल पे नहीं बता सकता कि ये जो कोर्स है इसको टाइम लगेगा। सो एक मंच पे मैं आपको सबको बता रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ महीनों की बात है, 3 से 4 महीनों में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके फर्स्ट लेक्चर से लेके कंप्लीट लेक्चर तक इसके QA सेशंस होंगे, वो सब कुछ एंड तक जो है वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, वो आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अभी अधूरा कोर्स मैं किसी को नहीं दूंगा, अधूरा कोर्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ा सा वेट करें, बहुत अच्छी चीज़ आपके सामने निकल के आएगी। क्योंकि ये वो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं हम लोग, वो एस्ट्रोलॉजी है जो प्रैक्टिकल आपके ऊपर डे बाय डे आपके ऊपर अप्लाई होती है। किसी को कुछ प्रेडिक्शन ऐसी दे देना कि वो सोच में पड़ जाए कि इसको कैसे पता। किसी को ये कह देना कि तेरे पड़ोसी की नेचर ऐसी है, तेरा पड़ोसी जो है इस वक्त वहाँ, वो उनकी आदत है कि उनका रूटीन है उनकी खाना बाहर फेंकने की। आपके पड़ोसी को रूटीन में आदत है झगड़ने की, या आपको पड़ोसी हर वक्त झगड़े वाला ही मिलेगा। या आपके घर के आसपास कहीं हॉस्पिटल है, आपका घर हॉस्पिटल के पास ही हमेशा बनेगा। या उसको ये कहना कि आपकी शादी चलने ही नहीं वाली है, 3 शादियां कराएंगे तब भी नहीं चलेगी। तो ऐसी हम प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं जिसमें आप अंडरस्टैंड करेंगे कि हम किस लेवल पे जा रहे हैं।
डीपली डीपली समुद्र के अंदर जा रहे हैं। ये वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है कि राहु ने ये कर दिया, केतु ने वो कर दिया, फलाना हो जाएगा, टिमकाना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपकी खुद की कुंडली पे आप टेस्ट करिए, जो मैं करवा रहा हूँ खुद की कुंडली पे। जब आप कोर्स पढ़ेंगे, लेंगे, आपकी खुद की कुंडली पे आपको, आपकी कुंडली आपसे बातें करेगी, आपकी लाइफ आपसे बातें करेगी, आपके बच्चे की लाइफ आपसे बातें करेगी, आपके स्पाउस की लाइफ, आपको समझ आएगा कि क्या होना था, क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। और जब ये क्यों का आंसर मिलता है ना, ये क्यों सबसे ज़्यादा परेशान करता है, सबसे ज़्यादा परेशान क्यों ही करता है, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों, तो उसका आंसर इस कोर्स में के अंदर है। जब इंसान को एक चीज़ क्लियर हो जाए कि ये मेरे साथ ऐसा होना था, ये रीज़न था, तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग, कहीं ना कहीं उसका जो वो लेवल होता है वो शांत हो जाता है कि नहीं, ये ठीक है, ऐसा ही होना था। मेरी ज़मीन क्यों हड़प ली, मेरे बाप ने मेरे से ज़मीन क्यों हड़प ली, मेरे बाप ने मुझे घर से क्यों निकाल दिया, या मेरे बेटे ने मुझे घर से क्यों निकाल दिया। आपकी कुंडली के अंदर वो डिसीजन जो है वो ऑलरेडी दिए हुए हैं ऑलरेडी। सो वो उस लेवल का कोर्स हम कर रहे हैं, ये कोई हवाबाजी वाला कोर्स नहीं है। सो इसको रेडी होने दीजिए। डेली कॉल्स हैं पुनीत जी, कम से कम 20 से 25 कॉल डेली ऐसी हैं जो कह रहे हैं कि हमें कोर्स प्रोवाइड करवा दीजिए, जितने लेक्चर्स किए आपने वो करवा दीजिए। अच्छा, ये ऑनलाइन ही रहेगा? जी ऑनलाइन लेगा, ऑफलाइन इसको मैं नहीं करवा पाऊंगा, बिकॉज ऑफलाइन कोई यहाँ से है, कोई इंडिया से है, कोई बाहर से है, कोई किसी कंट्री से है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल अभी जो प्लान है वो यही है कि इसको ऑनलाइन ही चलाया जाए। हाँ, आने वाले टाइम में कुछ 2-4 साल तक कुछ अगर हम क्लब करके कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो वहाँ पे हम ऑफलाइन भी कराएंगे, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये सिर्फ अभी एक थॉट है। तो थॉट अभी दिमाग में आया है, वो भी आपके पूछने पे, वो मैं भी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ऑनलाइन जो है वो जरूर जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। और वो ऑनलाइन इतना सफिशिएंट होगा क्योंकि ये बेसिकली एडवांस बेसिक कोर्स है, जिसमें ये प्रेडिक्टिव कोर्स है, एडवांस बेसिक कोर्स है, जिसमें इसका पहला पार्ट रेडी हो रहा है। पहले पार्ट में सब कुछ है, उसके बाद पेंडिंग कर्मास आएंगे, उसके बाद आपकी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का एडवांस कोर्स आ जाएगा उसके अंदर। मतलब काफ़ी उसमें अंदर चीज़ें हैं, काफ़ी उसके अंदर जो गहराइयाँ हैं। अच्छा, हमने बहुत बार, हमारे पास जब गुड लक रिपोर्ट के लिए भी कॉल्स आती हैं तो बहुत सारे लोग लिख के भी पूछते हैं कि क्या मैं आपकी तरह एक एस्ट्रोलॉजर, सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ? क्या मेरी कुंडली देख के आप बता सकते हैं कि मैं जो चीज़ सीख सकता हूँ या नहीं सीख सकता? तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये भी आप बताएंगे जो आपके पास क्वेरी आएगी, अब उसकी कुंडली देख के आप उसको ये बताएंगे कि वो सीख सकता है या नहीं सीख सकता? पुनीत जी, योग होते हैं तभी कोई इंसान कुछ सीख सकता है। सीधी सी बात है, आपके कुंडली में योग है तो ही आप सीख सकते हो, वरना आपकी सीखी हुई भी फेल हो जाएगी। पहले तो समझ ही नहीं आएगी, बंदा छोड़ ही देता है कि मैंने करनी नहीं है। सो सीखता वो है जिसकी कुंडली में योग हो। कंसल्टेशन वो कर पाएगा जिसकी कुंडली में कंसल्टेशन के योग हो। बिजनेस, हर इंसान बिजनेस नहीं कर सकता, हर इंसान के बस की बात नहीं है बिजनेस कर पाना, हर इंसान की बस की बात नहीं है नौकरी कर पाना, हर इंसान के बस की बात नहीं है कि वो पीएचडी कर ले, ऐसे ही हर इंसान के बस की बात नहीं है कि वो एस्ट्रोलॉजी कर ले। सो देयर आर सर्टेन योग जिसके कुंडली के अंदर ये योग होते हैं, वो डेफिनेटली सीखता है। और गुरु इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। जुपिटर विजडम है, समझदारी है, नॉलेज है। और जिसकी कुंडली में जुपिटर अच्छे हों वो तो डेफिनेटली सीखता है। और जिसकी कुंडली में जुपिटर खराब हो वो अपने गुरु को अच्छा करने के लिए सीख सकता है कि मुझे समझ आए, मुझे विजडम आए, समझदारी आए। तो गुरु कुंडली में अच्छे होने चाहिए कुंडली सीखने के लिए, हॉरोस्कोप को पढ़ने के लिए। आपके अवचेतन मन केतु ये है, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। 8th हाउस का कनेक्शन इनके साथ बनना चाहिए। अलाइनमेंट क्या है, 5th, 8th, 10th। अगर 5th हाउस अगर आपको परमिशन दे रहा है, सर्टन फार्मूलाज आर देयर, वो एस्ट्रोलॉजर, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाइए। 5th हाउस में अगर परमिशन मिल रही है किसी वजह से तो आप कुंडली सीख सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। 8th हाउस अगर आपका एक्टिवेट है तो आप सीख सकते हैं, या 8th हाउस की दशा शुरू हो गई है तो सीख सकते हैं। 8th हाउस में कोई प्लेनेट जा रहा है, सपोज करो गुरु जा रहा है या केतु जा रहा है ट्रांजिट का, या दशा उसकी आ रही है, अंतर्दशा लग रही है, तो आप सीख सकते हैं। 10वें घर के साथ कनेक्शन, क्योंकि आपको उसको रोजगार बनाना है, तो 10th हाउस जो है वो रोजगार का घर है। और 5th हाउस तो कंसल्टेशन का है ही है, 6th हाउस सर्विस का है, अगर वो भी अगर आपको परमिशन देता है तो भी आप सीख सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट क्या बनी, 5, 6, 8 और 10। 10वां तो जरूर देखेंगे, बिकॉज आपका वो कार्यशैली डिसाइड करता है, कार्य कैसा रहेगा, कार्य होगा या नहीं होगा, कैसा होगा। तो आपका 10th हाउस देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपने सीखने के बाद 10th हाउस का उसके ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि 10th हाउस इज योर इनकम। इनकम कौन सी, काम से, काम आपका। इनकम तो 7th हाउस हो गया, चलो ठीक है, लेकिन काम से जो पैसा आएगा, काम करेंगे जो आप, क्योंकि 10वां घर कालपुरुष की कुंडली में शनि के पास है, और शनि किसके मालिक है, शनि कर्म के मालिक है। सो कर्म वाला घर बहुत एक्टिवेट होना चाहिए,
पंचम घर एक्टिवेट होना चाहिए, 8th हाउस एक्टिवेट होना चाहिए, 6th हाउस एक्टिवेट होना चाहिए, जुपिटर आपकी कुंडली में अच्छे होने चाहिए, इन ग्रहों से कनेक्शन इसका होना चाहिए, केतु का कनेक्शन होना चाहिए, बुध इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एक लाइन में सब कुछ, एक लाइन में पूरा चैप्टर क्लोज, ये बुध की क्वालिटी है। सो बुध जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बुध अच्छा हो तो बहुत कुछ दे भी देता है, और बुध बुरा हो वो बहुत कुछ छीन भी लेता है। बकायदा इसके ऊपर पूरा शो करूंगा मैं बुध के ऊपर। सो फिलहाल मैं अगर बता दूं आपको, ये अलाइनमेंट है। अगर आपकी कुंडली में ये घर आपके एक्टिवेट है तो आप कुंडली जरूर सकते हैं पढ़ना, और अच्छे से सीख सकते हैं, और प्रैक्टिकली आप इसको अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में इसको उतार सकते हैं। नो डाउट जब आप किसी से आपसे कंसल्ट करने आएगा, आप एक फ़ीस रखेंगे, इससे आप पैसा भी कमाएंगे, लेकिन आप सबसे ज़्यादा इस पर प्रायोरिटी क्या रहेगी कि किसी का हेल्प हो, किसी की मदद हो। और ये मदद जो होती है, ये सबसे ज़्यादा यही एक्चुअली फ़ीस होती है, मदद। और मदद जो इंसान कर रहा है वो इंसान, उसकी ईश्वर भी सुनता है। सो एक जेन्युइनली अगर आप ये चीज़ सोचते हैं कि हाँ मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए, योग भी परमिशन दे रहे हैं, दशा भी परमिशन दे रही है, फिर आप ये कोर्स बाय कीजिए, वरना आपको कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरे बहुत सारे लोग हैं वो सिखा रहे हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। अच्छा, एक दो क्वेरीज ऐसी भी आई थी जिसमें था कि आप वास्तु भी सिखाएंगे, वास्तु भी इसी का हिस्सा होता है कि वो अलग से होता है? वास्तु इसी का हिस्सा है, लेकिन वास्तु एक अलग सब्जेक्ट है, उसको हम अलग तरीके से पढ़ाएंगे, बिकॉज वास्तु के प्रिंसिपल जो हैं बहुत क्लियर है कि कुंडली से मैच करते हैं। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर आप किसी मल्टी मिलियनर का, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बिल्डिंग का या घर का वास्तु करने गए हैं तो बहुत सारे पैसे जो वो हैं एक जो वास्तु एक्सपर्ट है वो कमा लेता है, जो कि सच भी है। तो ये ना देखो, अगर कोई इंसान ठगी करने पे आ जाए, आजकल मैं देख रहा हूँ पुनीत जी, बहुत वो नहीं, लोग लेते हैं वास्तु एक्सपर्ट्स, बहुत पैसा लेते हैं, मैं मानता हूँ, वो उनकी नॉलेज है, और नॉलेज सारी जिंदगी गवा के आती है, नॉलेज ऐसी नहीं आती। 14-15 साल तो मेरे को हो गए काम करते हुए, और 14-15 ईयर्स की जिंदगी आपने इस साइंस को दे दी है, इस समुद्र के अंदर आपने गोते लगाए हैं, और बहुत बार डूबे भी हैं इसके अंदर, उसके बाद भी तैरना सीखा, क्योंकि इसके पीछे ना एक गुरु होना बड़ा जरूरी है। अब कुछ भी सीखे ना, आपके पास टीचर होना बहुत जरूरी है। एक टीचर आपको गाइड कर सकता है, जब आप डूब रहे हो आपको टीचर गाइड करता है, आपको टीचर बचा लेता है, क्योंकि टीचर के पास एक्सपीरियंस है। जो लर्न कर रहा है उसके पास जल्दबाजी है कि मुझे सीखना, लेकिन टीचर के पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो वो आपको शांत भी करेगा, समझाएगा भी, और आपको गुर भी देगा। सो एक टीचर होना बड़ा जरूरी है। वास्तु भी हमारे एंशिएंट साइंस का ही पार्ट है, लेकिन इसकी स्टडी जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके अंदर भी आपकी पूरी कुंडली आपका पूरा घर बता सकती है। जैसे हम कहते हैं कि आपका जो सेकंड हाउस है, घर की एंट्रेंस होगी, 12वां घर की छत होगी, 12वां घर का बेडरूम हो गया, सो ये आपका सेंटर हो गया, जो कुंडली का ब्रह्म स्थान हो गया, वो चौथा घर आपका सेंटर हो गया। सो ये चीज़ें आपकी जो कुंडली है वो वास्तु से मैच कर दी है। लेकिन जो वास्तु है इसके अंदर ये डायरेक्शंस की साइंस है, दिशाओं की साइंस है, और दिशाएं थोड़ी सी हमें इसके लिए अलग पढ़ना पड़ता है। वास्तु के कोर्स खैर इतने लंबे नहीं होते, एस्ट्रोलॉजी तो बहुत डीप है इसकी, तो भाई मैं करवा रहा हूँ, आप यकीन कीजिएगा। अभी मैं सिर्फ जेमिनी पे पहुंचा हूँ, मिथुन पे 7 लेक्चर हो गए हैं, खत्म होने पे नहीं आ रहा, इतना लंबा है। अभी बाकी राशियाँ पड़ी हुई हैं तो उसको टाइम लगेगा। सो राशियाँ, प्लैनेट्स कैसे इंप्लीमेंट करनी है कुंडली के अंदर, क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे किसी को प्रेडिक्शन देनी है, क्या प्रेडिक्शन रहेगी, तो ये कुंडली अलग सीखनी होती है, वास्तु अलग सीखना होता है। वास्तु की साइंस थोड़ी डिफरेंट है इसी के साथ बेस्ड है, लेकिन थोड़े से उसकी जो एजुकेशन है, उसकी जो सब्जेक्ट है, उसका जो वो है, वो डायरेक्शंस की साइंस है। ये तो पूरी एंटायर लाइफ है आपकी, वो घर के ऊपर अप्लाई होगा, वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर अप्लाई होगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ पूरक हैं। तो अगर वो सीखना हो तो वास्तु अलग सीखिए, एस्ट्रोलॉजी अलग सीखिए, दोनों कोर्सेज अलग रहेंगे। जब मैं सिखाऊंगा तो नेचुरली जो वास्तु है वो अलग एक कोर्स रहेगा, जो पर्टिकुलरली जो वास्तु के ऊपर बेस्ड ही होगा। तो मुझे लगता है कि बाकी जो क्वेरीज हैं क्लास के लिए, कोर्स के लिए, वो जो अपॉइंटमेंट नंबर है वहीं पे फ़ोन करके पता लग सकती हैं। तो गुड लक रिपोर्ट कहीं छूट ना जाए, क्योंकि गुड लक रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुरुराज कदम है, पटना से हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि एपिसोड से रिलेटेड कुछ रिलेटेड जो है वो अपने आप ही ऐसी चीज़ निकल के सामने आ जाती है, सवाल निकल के सामने आ जाता है। आज भी यही हुआ है। बिजनेस सजेस्ट करने की बात कर रहे हैं, कहते 2-3 बार फादर के पैसे जो है वो डुबा चुका हूँ, और हर बार मेहनत भी करता हूँ लेकिन कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। आप बताइए कमी कहाँ है, और मुझे पता है कि आप ही इस दुविधा का हल कर सकते हैं। बिजनेस इनका ईयर कौन सा, बर्थ ईयर कौन सा? इनका है 1981।
1981 है, 36 साल निकल चुके हैं, यानी कि आप बिजनेस के लिए बने नहीं जी। जिसने बिजनेस करना होता है, अगर शनि मैच्योर हो जाए, 36 में शनि मैच्योर होते हैं, तो तब बिजनेस की परमिशन मिलती है, सेकंड हाफ पे अब आपको परमिशन मिलती है। अगर आप 81 का बर्थ लेके हो पैदा हुए तो 40 को टच कर गए हो आप, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस पर बिजनेस कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ और करना होगा, इसमें कुछ आपको कुछ ऐसा काम करना होगा जिसको जो ट्रेड में नहीं आता। तो मैं आपकी कुंडली में डिटेल में जाऊंगा, देखता हूँ क्या इसके अंदर निकल के आता है, तो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। जो सजेशन हो उसको कर लीजिएगा, बिकॉज अगर आप 10 जगह भी जाएंगे तो चीज़ निकल के वहीं आने वाली है। अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, जो सजेशन आएगी, जो आपके लिए प्रोफेशन निकलेंगे, वो आपको मैं बता के भेज दूँगा। तो टिप ऑफ द डे लेने से पहले सवाल मेरा है कि अगर हफ्ते में एक दिन मैं क्लास लेना चाहूँ तो मुझे आप वक्त देंगे? आप पुनीत जी क्लास ऑलरेडी आप के लिए क्लास ओपन है, आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स तो आपका रेडी हो ही रहा है, जो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वो आप कोर्स ले लीजिएगा, आप ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लीजिएगा, कोर्स लेना होगा कोर्स ले लीजिएगा, जैसे आपको ठीक लगे। तो आज की टिप ऑफ द डे क्या कहते हैं? आज का टिप ऑफ द डे आप ही पूछिए मुझे, आप बताइए किस तरह की क्वेरीज, किस तरह की प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन लोगों को चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक फेस हो, आपको पता होता है कि पब्लिक क्या मांग रही है, तो आप ही पूछिए, मैं उसका टिप दे दूंगा आपको। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत क्राइम रेट जो है वो बहुत बढ़ गया है। हाँ जी। बच्चे जो हैं वो घर बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं। किसी का चले जाना, किसी सिंगर का मारे जाना, वो घर बैठे बैठे बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हैं। हालांकि डिप्रेशन के ऊपर हमने टिप्स पहले भी दी हैं, लेकिन इस बार जो बातें हो रही हैं लगातार, जो नौजवान हैं उन पे बहुत असर पड़ रहा है। सो अपने दिमाग को एकदम सही ट्रैक पर रखने के लिए क्या करें? पुनीत जी, ये एक लंबा टॉपिक है, ये एक टिप में कवर होने वाला नहीं है। ना ही कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र बना है कि जिसको हम चलाएं और आपका ब्रेन जो है वो सेंटर हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। ये एक पूरा एरिया ऑफ टॉपिक है। फिर भी मैं एक चीज़ बता दूं कि एटलीस्ट ब्रेन को ना रिलैक्स करने के लिए ना एक माहौल चाहिए होता है, एक फ्रेश माहौल चाहिए होता है, आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन जाती है। तो मेरे हिसाब से बच्चे आजकल मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। मेरे हिसाब से अर्ली मॉर्निंग की वॉक जो है वो बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके अगर ग्रीन ग्रास हो, उसके ऊपर नंगे पाँव चलना सीधा सीधा दिमाग के ऊपर ऐसा असर डालता है, और ये अच्छा असर डालता है। ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन अच्छी से मिले, फ्लो अच्छा हो, तो ब्रेन रिलैक्स रहता है, पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। एक छोटा सा काम करके देखिए, घर से लड़के निकलिए, सारा दिन बेकार जाएगा, सारा दिन, और लोग भी आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे आगे जो लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सो जैसा आप सोच लेके घर से निकलते हैं, वैसे ही आपको अगली दुनिया टक्कर। आप घर से भूखे निकलिए, सारा दिन रोटी खाने को नसीब नहीं होगी, काम ही ऐसा पड़ता रहेगा। सो ब्रेन को सेंट्रलाइज करने के लिए, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, नो डाउट ये जो हादसा हुआ है ये नाकाबिले बर्दाश्त था। इवन मैं भी जब ये सुना, मैं भी स्ट्रेस में चला गया था, बिकॉज ये एक ऐसा हादसा जिसने पूरे संसार को हिलाया। बहुत कुछ होता है, बड़े लोग जाते हैं और 2-4 दिन के लिए सबको शौक रहता है, होता भी है लेकिन एक नेचर का एक टेंडेंसी है कि वो कुछ समय बाद इंसान उसको भूलना शुरू कर देता है, हमारा दिमाग उसको भूलना शुरू कर देता है। लेकिन ये हादसा एक जो हुआ, ये अभी कितने टाइम हो चुका, महीना आने को है, लेकिन ये दिमाग से निकल नहीं रहा, जा नहीं रहा। किसी ना किसी, मेरा कोई पर्सनल रिलेशन तो उनके साथ था नहीं जिनकी पुनीत जी बात कर रहे हैं, लेकिन एक कनेक्शन था, सॉन्ग्स के थ्रू एक रिश्ता बना हुआ था, गानों के थ्रू एक रिश्ता बना हुआ था। सो तकलीफ देती हैं चीज़, लेकिन स्ट्रेस में मत आइए। मैंने कहा था, मैंने पीछे एक एपिसोड भी किया था, उसमें मैंने कहा था कि आप उनके नाम का ना एक पौधा लगाइए। उनकी मदर का मैसेज था कि उनके नाम का एक पौधा लगाइए और उसको बड़ा कीजिए। एटलीस्ट आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा कि ये उनकी याद में है, उनका मैसेज था, माँ का मैसेज है, और माँ के पेट से वो पैदा हुए थे, माँ का मैसेज है, मैंने लगाया है, बाकायदा लगा के डेली उसको पानी भी दे रहा हूँ, आप भी लगाइए। उससे भी ना कम से कम यहाँ पे एक रिलैक्सेशन होगा। ये माइंड सेट आपका, थॉट सेट हो, जो थॉट होता है ना आपका, वो बहुत काम करता है। तो एक माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ, मैंने उसकी याद में एक चीज़ लगाई है, तो उनकी आत्मा को शांति मिले। उनकी मदर के जो कही हुई चीज़ें हैं, जो उन्होंने कहा, वो हमने पूरा किया, तो कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन मिलती है। तो एक पौधा उनके नाम का, वो एनवायरनमेंट के लिए भी आप अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलती है। हम नेचर को कभी कुछ नहीं देते। बहुत अच्छा मैसेज दिया, और बड़ी दिलेरी से उन्होंने मैसेज दिया। माँ इस वक्त टूट चुकी होती है, बट उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, जितने दलेर वो थे उतने, उससे ज़्यादा दलेर तो उनकी मदर थी, जिन्होंने इतना बड़ा मैसेज दे दिया हमें कि एक पौधा पर्यावरण के लिए सभी लगाएं। सो इट्स वेरी गुड मैसेज। मेरा सल्यूट है, हमारी पूरी टीम की तरफ से सल्यूट है उनको, उनके परिवार को श्रद्धांजलि है, उनको उनके जाने की बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। सो एक पौधा उनके मदर के रिक्वेस्ट पे, कहे पे आप ज़रूर लगाइए। आप इंडिया के किसी कोने में हैं, विदेश के किसी कोने में हैं, अगर आप उनसे जुड़े हुए हैं, अगर आप उनको सुनते थे, नहीं भी सुनते थे, तो भी आप प्लीज़ लगाइए। उससे उनको शांति मिलेगी और आपके ब्रेन को थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। यही आज आपका टिप ऑफ द डे है।
तो मुझे लगता है कि हर एक चीज़ जो है, जो चीज़ें हमारे बस में नहीं है, हम इतना कर सकते हैं कि जो सुनील जी द्वारा बातें बताई गई हैं उसको मान लें। फ़र्क पड़ता है और वाकई फ़र्क पड़ता है। बाकी कोर्स जो है वो आ जाएगा, जैसे सुनील जी ने कहा कि आप अपनी कुंडली से खुद बातें कर सकेंगे, आप अपने बच्चे की कुंडली से खुद बातें कर सकेंगे, किसी की ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इस कोर्स में उतना दम होगा। सो क्वेरीज के लिए इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।